तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया भी था कि देखो यहाँ पर अपने पास में एक 21,800 के आसपास में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद में 21,700 के पास में एक रेजिस्टेंस है अपने पास में, और एक 21,600 के आसपास में अपने पास रेजिस्टेंस है। अगर आपने ये चीज़ मैंने आपको कल ऑप्शन चेन एनालिसिस में दिखाई थी, अगर आप इस चार्ट को छोटा करोगे तो कल ही का चार्ट बना हुआ है। मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। जो कल आपने एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 22,000 पे लोग सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। 21,900 के आसपास भी यहाँ पर लोग सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं, और 21,800 के आसपास भी यहाँ पर सेलिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा OI था अपने पास में, यहाँ पर जो OI डेटा था वो सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी OI डेटा था और यहाँ पर भी था। अब सपोर्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर 600 के आसपास में OI डेटा यहाँ पर बाइंग साइड में ज़्यादा था, और यहाँ 700 के आसपास भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पर उस डेटा का, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आज का भी डेटा देख सकते हो। मैं आपको एनालिसिस के वीडियो में ये सब आज का भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने कल आपको यही बताया था कि हमारे पास में 22,000 के आसपास बहुत सारा OI डेटा पड़ा हुआ है, जो कि एक सेलर्स का इंटरेस्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा उसके हिसाब से एनालिसिस के वीडियो में। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल सा चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप किस, तो मैंने आपको बोला कि भाई ये सपोर्ट है, ये हमारे पास में 21,800 का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, सब क्लियर मैंने कर दिया है। क्योंकि आप अगर डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस से ही वापस से रिजेक्शन ले सकता है। देखो इसने ऊपर जाके क्लोजिंग किया था 800 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। देखो रेजिस्टेंस पर गया है, थोड़ा सा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो इस तरह का प्राइस एक्शन बनना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो SL है, अब SL की हम बात करें, देखो मैंने आपको, हम कितनी तरह से चार्ट का एनालिसिस करते हैं अगर आप सब जानते होंगे तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बताइए। क्योंकि मेरे को ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी तरह से चार्ट का एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। कि आप यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप करते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर SL हंटिंग के हिसाब से भी आप करते हैं, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी करते हैं, OI डेटा के हिसाब से भी आप करते हैं। तो ये इतने तरीके से मैं आपको चार्ट, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। कितने तरीके से मैं आपको यहाँ पर चार्ट को रीडिंग करना सिखाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं यार, कमेंट नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा गलत है। लेकिन ठीक है, अभी आपकी इच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया था कि भाई हमारे पास में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो सकता है, ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने ये भी बोला था क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकआउट, दूसरा क्या हमारा जो लॉन्ग टाइम का ट्रेंड है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हमारा जो ट्रेंड चल रहा था, देखो ये हाई था हमारे पास में, ये हाई था, ये हाई था, अब ये हाई है। तो ये चीज़ें ना कहीं इस तरह से मार्केट में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। अब ये छोटे मोटे मूव जो आते रहते हैं ना, ये देखो मैंने आपको एक और वीडियो बनाया इंडूसमेंट और लिक्विडिटी ग्रेप का। तो आपको पता होगा लिक्विडिटी ग्रेप का, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, जब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या एक ब्रेकआउट करवाया, यहाँ से ब्रेकआउट करवाया, मतलब यहाँ से क्या चाहता है मार्केट, लिक्विडिटी ग्रेप करना चाहता है। लिक्विडिटी ग्रेप मतलब लोगों को बुलाना चाहता है। मैंने क्या बोला था आपको, ये देखिए अगर कोई सब्जी मंडी में है, कोई सब्जी मंडी मान लो कोई आया है, तो सब्जी मंडी में दोनों ही लोग चाहिए, बायर और सेलर, तभी जाके काम चलेगा। तो बायर और सेलर अगर दोनों रहेंगे तो तभी जाके आप कोई चीज़ें खरीद सकते हो। तो यहाँ पर क्या ऑपरेटर जो होता है वो यही चाहता है कि यहाँ से हम ब्रेकआउट देंगे तो लोग ज़्यादातर बाइंग करने के लिए आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफर किया, यहाँ से उसने ऑफर किया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ से लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करने के लिए आएंगे। यहाँ से उन्होंने बाइंग करने के लिए प्लान किया, और उसने ऑपरेटर ने क्या किया, अपना जितना भी माल था वो पूरा का पूरा ऑफर देके यहाँ पर बेच दिया, मतलब एक ब्रेकआउट देके यहाँ से अपना माल उसने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में देखो ये वाला रेजिस्टेंस था, बार बार इस रेजिस्टेंस के पास जा रहा था, मार्केट यहाँ से भी जा रहा था। तो यहाँ से रिजेक्शन लेना, यहाँ से ऊपर निकलना का मतलब क्या होता है कि देखिए ऊपर निकलेगा तो सस्टेन भी करना चाहिए ना, तभी जाके हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे। या फिर हो सकता है आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया है, यहाँ का SL लगा लो, यहाँ से रिटर्न हुआ तो फिर इधर की साइड में जाके बैठ जाओ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, उसके बाद में अगर हम देखेंगे
तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट ने किस तरह से यहाँ से इंडूसमेंट भी दी। इंडूसमेंट मतलब आपको पता ही है इंडूसमेंट क्या होते हैं, मतलब लोगों को प्रेरित करना, लोगों को उकसाना, मोटिवेट करना कि बाय करो। यहाँ से देखो, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये ब्रेक कर दिया था इसने और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो अब लोगों को लगा होगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उनको बाई करवाएं। बाई करवा के फिर से मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हो चुका है, फिर यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग हो गया, फिर यहाँ से इंडूसमेंट किया, यहाँ से फिर सेलिंग हो गया। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंडूसमेंट बोलते हैं, जो कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ही बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन भी देखें तो हमारा प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसी तरह से चल रहा है। अगर यहाँ पर आप 20 मूविंग एवरेज लगा लेते हो, देखो यहाँ से निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कौन सा चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ से मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज से भी आप लोग बहुत सारे ट्रेड करते हैं। तो मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज अगर 20 का भी लगाओगे तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हमने यहाँ से मूविंग एवरेज से भी हम एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। अब देखो यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन अगर देखो नीचे की साइड में चल रहा है, तो हमको सेल ट्रेड पर ही फोकस करना है। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से यहाँ से फिसला, यहाँ से फिसला, तो यहाँ पर आप सेल करके बना सकते थे, यहाँ से भी आप सेल करके पैसा बना सकते थे। ये सब चीज़ें ना रोज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंटरेस्टेड नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ इशू प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, आप लोग बताएंगे तभी तो थोड़ा सीखेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कल बना ही लिए थे, इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आपको समझ में आया होगा कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई ये जो 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, तो इसको जाके टेस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, 2-3 बार ऐसे करेगा, फिर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ पर खेल करेगा और या तो फिर यहाँ रुका रहेगा तो वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, दोनों में से एक काम करेगा। तो यहाँ से आपको वही दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर बहुत बार हम लोग देखो, अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड करें। देखिए कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड करना कोई गलत नहीं है ट्रेंड, लेकिन कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन से ही काम करता है, प्राइस एक्शन से ही काम करता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हैमर कैंडल बना, आप यहाँ से बाइंग कर दो, यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है ले लो। यहाँ से कैंडल स्टिक में अगर आप देखो, यहाँ से हैमर बना, यहाँ से सेल कर दो, शूटिंग स्टार बना, यहाँ से सेल कर दो। तो ये सारी कैंडल स्टिक से ही हम बात करेंगे किसी वीडियो में डिटेल में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि 20 मूविंग एवरेज से किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहाँ से भी आप किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। दूसरा यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन दिख रहा होगा आपको, प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया ही है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की, देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ज़रूरत वाला काम है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एसएल है, मैंने आपको पिछले दिन के चार्ट पर बताया था कि हमारा जो एसएल है, अगर हम बात करें तो ये जो पिछले एसएल हमारे यहाँ पर कहीं पे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो बायर से के एसएल यहाँ पर पड़े हैं, ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर बायर से के एसएल पड़े हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंट हटा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग ये चार्ट देखेंगे एसएल वाला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ही आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जितनी लाइनें रहती है वो कंफ्यूज करती है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं इनको, ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। तो यहाँ से मैंने सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा दिए, 20 मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल अभी है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पुराना चार्ट है, पुराना चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर एसएल पड़े थे, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर भी एसएल पड़े थे, ठीक है, और यहाँ पर भी एसएल पड़े थे, यहाँ पर भी। तो यहाँ से किसके एसएल थे, यहाँ से बायर के थे, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स के थे। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से 3 लोगों को पहले ही निकाल चुका था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 3 लोगों को पहले ही निकाल दिया था। उस दिन जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से यहाँ तक आया था, तो यहाँ कोई एसएल नहीं था, यहाँ पर एसएल था, ठीक है। तो यहाँ 3 लोगों को पहले ही निकाल चुका था, अब बायर के यहाँ पर थे। तो देखो मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेकआउट दिया, लोगों को यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करवाई, मतलब यहाँ पर लोगों को बताया कि मैं ऊपर जाऊँगा, ये एसएल को टारगेट करूँगा, और यहाँ से क्या किया उसने, ये वाले एसएल को टारगेट कर दिया, यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ पर आ गया ये वाले चार्ट पर। अब फिर से लोगों को बाइंग करवाया, फिर सेलिंग हो गया, फिर बाइंग करवाया, फिर सेलिंग हो गया, फिर मार्केट ने अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बनाया माल और खाया। यही होता है
चार्ट रीडिंग। और यही चार्ट रीडिंग आप हर तरह से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरह से चार्ट को रीड करना है, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। क्या सुपर चार्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा प्राइस एक्शन से आप देखोगे ना तो एक नंबर चार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से। हर बार मैंने आपको यही बोला है कि जब मार्केट नीचे जाता है तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेल करिए, यहाँ वाले पॉइंट पर सेल करिए, तो यहाँ पर सेल करिए, तो यहाँ पर आप सेल करके बहुत अच्छा सा पैसा बना सकते थे। यहाँ पर आप सेल करिए, यहाँ से एक ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ पर सेल करिए। चलिए ये चार्ट तो निफ्टी 50 का था, हमने पढ़ लिया। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखो बैंक निफ्टी कल देखो मैंने आपको एक कल अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको कल ही बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कल ही बताया था कि देखो कल तूफान आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो में, अगर आप एनालिसिस का मार्केट एनालिसिस का वीडियो अगर देखते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आप जाके सर्च भी कर सकते हैं तंवर राजपूत, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप यहाँ पर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि आसान हो जाता है, कभी कभी वीडियो आपको नहीं मिल पाता तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट को। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट में लगाता हूँ, तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है जब आप सीखना चाहते हैं, तब आप कुछ करना चाहते हैं तभी जाके आसान होती है। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ढूंढते रहते हैं, कोई मिलने वाले चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। इस पर भी हमने कल क्या किए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे। अगर आपको पता होगा तो शायद आप कल का वीडियो देखे होंगे, तो इस पर भी मैंने आपको सामने ही बनाया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बनाया नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यही बोला था आपको उस दिन भी, कल भी, मतलब कि देखो हमारे पास में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस। इसके बाद में हमारे पास में सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट। देखो मार्केट ने कल जैसा ही बिहेवियर किया, अगर आपको कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर देखिए, उसमें सारा सारा क्लियर हो जाएगा। देखो कल मैंने जो बनाया था आज मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, यहाँ पर जो रखा है वही रखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पे आया, फिर थोड़ा सा इंडोसमेंट किया, फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी फिर नीचे गिरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से आपको ये टारगेट मिलता हुआ दिख रहा। और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया भी था कि हमारा जो एसएल है, एसएल देखो, एसएल मैंने आपको बताया था कि कल हमारे जो एसएल पड़े हैं कहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े। तो देखो मार्केट बराबर यहाँ पर एसएल पर आया और वापस नीचे घूम के वहीं पर जाकर रुका, मतलब बराबर इसने एसएल किए। अगर ऊपर की साइड में अगर हम देखें इसमें एसएल, तो ऊपर की साइड में यहाँ पर एसएल पड़े थे, यहाँ पर एसएल पड़े। अब देखो ये मार्केट नीचे ही क्यों गया, अगर ऊपर एसएल थे तो नीचे ही क्यों गया, नीचे के एसएल खाने के लिए क्यों गया। तो इसके पीछे का एक लॉजिक समझना आपको बहुत ज़रूरी है। क्या लॉजिक है, देखिए एक चीज़ को समझना कि एक बड़े टाइम फ्रेम में देखो ये वाला और ये वाला स्विंग हाई है। अगर हम तीनों को ही अगर मिलाएं तो इस तरह से मिल सकता है। अब ये बीच में जो होते हैं ना, इंडूसमेंट होते हैं। इंडूसमेंट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर इंडूसमेंट यानी कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चार्ट इस तरह से घूम रहा, ऊपर चला गया, यहाँ से ब्रेकआउट, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया इसने, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया अब तो ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया अब तो ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया अब तो ऊपर जाएगा। ये मायने नहीं रखता। देखो एक अगर आपको एक्चुअल में सही चीज़ें एनालिसिस करनी है तो आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा, आप देखो यहाँ पर मैंने 1 घंटे का चार्ट लगा दिया, यहाँ से 1 घंटे के चार्ट में देखो, अब आपको यहाँ पर कोई इस तरह से ब्रेकआउट ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये हाई, उसके बाद ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई, यहाँ से कोई ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा। सीधे यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रैग की जाए तो यहाँ से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रैग की जाए तो इस तरह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ से आप एक चैनल भी आप देख रहे होगा, आपको यहाँ पर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा होगा, एक यहाँ पर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से हो रहा था। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप एक चैनल बना सकते हो, यहाँ पर भी आप इस तरह से देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह से ही मार्केट चलता है। अब यहाँ पर कितना आसान है मार्केट को समझना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर यही देखो, मैं एनालिसिस का वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको रोज़ समझ में आ जाए। आप लोग लग रहा होगा कि क्या रोज़ एनालिसिस करना है, रोज़ ये तो चार्ट ट्रेडिंग करना है, क्या मतलब है इन सब का। लेकिन
देखो रोज़ रोज़ आप ना ढूंढोगे, इधर उधर ढूंढोगे, लेकिन हम रोज़ यहाँ पर सीख जाते हैं कि भाई क्या हुआ आज, क्यों हुआ, मार्केट क्यों गिरा, इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखिए यहाँ पर न्यूज़ को हटा दीजिए। अगर आपके दिमाग में अगर बहुत सारी न्यूज़ चल रही है कि वहाँ अमेरिका का मार्केट हुआ, कि यहाँ का मार्केट हुआ, कि ये फंडामेंटल है, कि ये आरबीआई का न्यूज़ आ गया, कि वो आ गया, ये सब हटा दीजिए। अगर आपको सच में एक ट्रेडिंग करनी है तो पहले है ना चार्ट रीडिंग पर ही जाइए, चार्ट रीडिंग समझने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो समझिए। तो यहाँ से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ चुका होगा, एसएल हंटिंग समझ में आ चुका होगा, ब्रेकआउट फेल हुआ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज में यहाँ पर क्या लगाऊं, वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट यहाँ से ब्रेक किया था, तो यहाँ पर टेस्ट कर करके वापस गिरा ही है, तो मेरे को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद में और यहाँ पर आपको ओआई के हिसाब से मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अगर हम ओआई के हिसाब से देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में कहाँ पर ओआई पड़ा है, कल का वीडियो एनालिसिस का देख लीजिए, क्योंकि हर बार मैं आपको ये सब दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है और मज़ा नहीं आता है। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कल ओआई के हिसाब से ही लगा के दिखाए थे। यहाँ पर अगर आप ये देख रहे होंगे तो मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे पास में 46,000 पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर बैठे हैं, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो नीचे 45,000 हमारे पास में सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने बताया था आपको 45,600 पर भी सेलर्स बैठे हैं, 700 पर भी बैठे हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो में बताई है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी कोई कमेंट है आपके तो प्लीज़ यार कोई सवाल कमेंट तो मुझे बताइएगा।